हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने आज लाइव मार्केट में भी रिकॉर्ड किया है और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा होगा और यहाँ से एक और फ्लैग पैटर्न बन सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर मार्केट को इस तरह से फ्लैग पैटर्न बनाया है तो फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए अगर मार्केट बाइंग साइड में है। दूसरा क्या, मैंने ये भी बोला था कि यहाँ से देखो एक रेंज बन चुकी है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और आपको देखना है कि देखो यहाँ से मार्केट हमारा क्लोज हुआ था 21,700 पे, तो 700 पे क्लोज हुआ था मार्केट और यहाँ से गैप अप अगर हम देखें तो यहाँ पर 950 के आसपास आ चुका था, करीबन यहाँ से 250 पॉइंट का गैप हो चुका था। तो ये मार्केट में वापस से इस तरह से नहीं आ सकता। मार्केट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नीचे की साइड में इसके पास में एसएल भी नहीं था। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देखो, पहले इस चीज़ को देखो कि यहाँ एसएल पड़ा था 500 के आसपास। 500 के आसपास मार्केट नहीं आ सकता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेलर्स का एसएल था, यहाँ पर इसने एसएल हिट कर दिया। उसके बाद रुका मार्केट, फ्लैग पैटर्न बनाया और फिर मार्केट ने फिर से एक फ्लैग पैटर्न बनाया और यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आपको मैं पूरी तरह से इस चार्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, सही से आपको समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो गैप अप और गैप डाउन का स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से गैप अप और गैप डाउन दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जब भी गैप ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसको एसएल चाहिए होता है और एसएल अगर नीचे की साइड में पड़े हों तो मार्केट थोड़ा सा आने की कोशिश करेगा, लेकिन निफ्टी अगर 250 पॉइंट नीचे नहीं आ सकता था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश में चल रहा है, तो नीचे नहीं आ सकता था। तो यहाँ से इसने क्या किया, एक ट्रैप ट्रेडिंग किया। ट्रैप यानी कि आपको फंसाने की कोशिश की। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आरएसआई को देखकर सेल भी करेंगे। वो बोलेंगे कि यहाँ तो 70 के आसपास आ चुका है तो हम सेल करेंगे। लेकिन मार्केट देखो, ये मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट एकदम बुलिश है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया है इसने। और इस फ्लैग पैटर्न को या 20 मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करता तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते थे। मतलब हमको सेलिंग करने का कोई चांस ही नहीं था यहाँ पर। आप थोड़ा सा वेट करो, इसको देखो, ऑब्जर्व करो। जब यहाँ पर कोई ऐसा सिग्नल मिले तभी जाके आप सेलिंग कर सकते थे। यहाँ पर इन लोगों को टारगेट किया जा सकता था, लेकिन इतनी जल्दी इन लोगों को निकालना आसान नहीं था। मार्केट को और भी पैसा चाहिए था, तभी जाके मार्केट निकाल सकता था। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पर मार्केट ने सब लोगों को फंसाया, उसके बाद में 20 मूविंग एवरेज से लेकर सपोर्ट लेकर वापस से मार्केट चला गया। अब यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, इस रेजिस्टेंस को देखो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट में क्या होता है, एक ब्रेकडाउन या फिर एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो ये पुराना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को पार किया, यहाँ से एक रिजेक्शन मिला। और कभी भी मार्केट आपको दिख रहा होगा जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करता है, बार बार यहाँ से नीचे आता है और फिर एक बार सस्टेन करने के बाद में फिर दोबारा अभी इसको बहुत बार इस तरह से चेक करेगा और फिर मार्केट अगर नीचे आना है कि ऊपर जाना है वो फिर बाद में डिसाइड होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग मेन चार्ट पर आते हैं कि मेन चार्ट हम लोग यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से ही मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैंने आपको कल के रिकॉर्डिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं और हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं। अब मार्केट क्या कर सकता था, यहाँ पर जो बायर्स आए थे इनको तो निकाल ही दिया था। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे ओपन हो तो यहाँ पर ये 500 वाले एसएल खत्म हो सकते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ तो ये वाले लोग को निकाल दिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए था, नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। मतलब मार्केट का मूड क्या है, जो भी ऑपरेटर है उसका मूड क्या है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने का है। क्योंकि यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन बना, मतलब यही है कि मूड उसका ऊपर है। तो यहाँ से एक अच्छा सा गैप हुआ, गैप होने के बाद में यहाँ से मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को। और जैसा कि हर केस में ऐसा होता ही है, अगर मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम देता है, थोड़ा होल्ड करता है, उधर ही साइडवेज होता है, उसके बाद फिर से एक मोमेंटम देता है। तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से दिया। तो अब यहाँ से तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाए, ये वाले में तो ट्रेडिंग नहीं कर पाए, लेकिन इस वाले में जब 20 मूविंग एवरेज को पार कर रहा था, यहाँ से इस तरह से मार्केट ब्रेक कर रहा था, तब जाके आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते थे। देखो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरह से मार्केट ब्रेक किया तो यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते थे। और टारगेट कहाँ का रख सकते थे, मैंने लाइव मार्केट में वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सब कुछ समझाया भी था। अगर आपको पता होगा तो मैंने बोला भी था कि 22,000 से ऊपर का टारगेट हम देख सकते हैं, इसमें 22,200 तक का टारगेट आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस से मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेजिस्टेंस से किस तरह से यहाँ पर ये रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया इसने। कौन सा कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल। और यहाँ से आप देखोगे मार्केट पूरी तरह से नीचे आया और यहाँ पर आप फिर से देखो इसको किस तरह से इसने बिहेवियर किया। यहाँ देखो, यहाँ पर आया,
यहाँ तक जितने भी बायर्स थे इन सबको ट्रैप कर दिया। अभी आप समझो इस बात को कि किस तरह से इसने ट्रैप किया है। पहले तो इसने क्या किया, बाइंग में लेके गया और फिर सडनली यहाँ पर सारे के सारे स्टॉप लॉस जितने भी एसएल थे वो सब खा लिए, मतलब लोगों के पास में कुछ छोड़ा ही नहीं। अब यहाँ पर किसने सेलिंग की होगी, ऑपरेटर ने सेलिंग की होगी। क्यों सेलिंग की होगी आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस पहली बार ही अपने रजिस्टेंस पर गया था तो सेलिंग तो बनती ही बनती थी। तो यहाँ से बढ़िया सी सेलिंग हुई। अगर आप देखोगे तो 21,100 से लगा के कहाँ पर आ चुका था अपना मार्केट, 22,100 से लगा के 21,800 पे आ चुका था। 300 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पर, यानी कि निफ्टी 50 ने यहाँ पर गिरावट दी थी आपको। तो यहाँ से आप देख सकते थे, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर भी 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग करके यहाँ से पैसा बना सकते थे, या आप कोई पैटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे, यहाँ से फ्लैग पैटर्न के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते थे। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक फ्लैग पैटर्न बना, वो ब्रेक हुआ और मार्केट पूरा नीचे आ गया। एसएल हंटिंग के हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते थे। एसएल हंटिंग कैसे, क्योंकि यहाँ तो एसएल हिट हो चुका है, नीचे मार्केट गया नहीं, मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट ऊपर गया तो इसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते थे। मार्केट में ऊपर एसएल है नहीं तो मार्केट ऊपर से आप नीचे ही गिरना है, तो यहाँ से मार्केट सीधे गिरा तो इसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते थे। मतलब ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में बहुत चांसेस है, बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ से आपको निफ्टी 50 का चार्ट समझ में आ चुका होगा। सेम चार्ट अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो 30 के आसपास आ चुका था आरएसआई, तो फिर यहाँ से रिटर्न क्यों नहीं हुआ। तो देखो यहाँ से 30 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा रिटर्न हुआ है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से 825 के आसपास से लगेंगे तो 900 के आसपास जा पहुँचा था, मतलब 75 पॉइंट के आसपास यहाँ से रिटर्न हुआ है। ये बहुत होगा, इतना ही होगा। अगर मान लो यहाँ से मार्केट ऐसे आया तो यहाँ से इस तरह से वापस से इस तरह से फॉल होता है, तो यही हुआ मार्केट में दोबारा। तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम यहाँ पर दिखा नहीं पाया ये। अब हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट रीड कर लेते हैं। अगर आपको चार्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप कल का ही चार्ट देख सकते हो, कल का ही बना हुआ है। मैंने आपको कल एक चैनल बना के दिखाया था, इस चैनल को मैं थोड़ा सा और खींच देता हूँ आगे तो आपको दिखेगा इस चैनल को। ये देखो, ये देखो, सेम कल वाला ही चैनल है ये। मैंने यहाँ पर कोई नया चैनल नहीं बनाया, जो कल बना हुआ था। मैंने आपको कल ही समझाया था, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो देखो यहाँ से क्या किया इसने, यहाँ से सेम आपको दिख रहा होगा, ये चैनल को टच किया और यहाँ से ही मार्केट नीचे गिर गया। देखो यहाँ से ये चीज़ें होती है जो कि आपको हर बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ से इस चैनल को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसका अभी हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग ऐसे ही देखेंगे इसको। तो यहाँ पर भी आप देखोगे बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल एसएल हंटिंग के हिसाब से सिखाया था, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कुछ बायर्स के एसएल पड़े हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें सेलर्स की, तो सेलर्स के यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ एसएल थे नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पर एसएल थे। तो फिर भी मार्केट क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक अगर हम देखें तो यहाँ से एक अच्छा सा, सॉरी यहाँ पर हमारा चार्ट कौन सा है, ये वाला चार्ट, यहाँ पर बायर्स के यहाँ पर एसएल थे ही नहीं ज़्यादा, यहाँ पर एसएल पड़े थे बायर्स के। तो यहाँ पर सेलर्स के आपको दिख रहा होगा ये वाले एसएल थे। तो मार्केट क्या किया, सीधे ओपन हुआ यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ने सारे ये एसएल तो खा लिए। अब मार्केट के पर ऊपर की साइड में एसएल नहीं थे, तो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में आया। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, सेलिंग किया होगा, तो उनका एसएल यहाँ पर होगा, फिर एकदम ऊपर गया और इनका एसएल हिट कर दिया। और अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, कुछ बायर्स यहाँ पर भी थे, तो यहाँ से तो ये निकल ही चुके होंगे। बाकी ये वाले जो यहाँ पर कुछ बायर्स होंगे तो ये वाले बचे होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर गया, और फिर यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनको ट्रैप करने के लिए नीचे आया, और यहाँ तक नीचे आकर रुका मार्केट। तो ये चीज़ें होती है जो आपको सीखनी चाहिए एसएल हंटिंग के हिसाब से। अब 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के पास में मार्केट ओपन हुआ ऊपर, उसके बाद यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद में अगर ऐसे नीचे आ रहा तो एक स्विंग ऊपर बनाने के बाद में ही आपको सेल करना चाहिए। इस तरह से आपको सेल नहीं करना चाहिए। मार्केट इस तरह से आ रहा है एक वे में, तो ऐसे सेल नहीं करना है। सेल कब करना है, जब मार्केट एकदम ऊपर जाके फिर नीचे आता है तब जाके सेल करना है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से इसने ब्रेक किया था, यहाँ से आप सेलिंग यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिख रहा था आपको। और उसके बाद में अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन चुका था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पर भी आप एक सेलिंग कर सकते थे।
यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे, या फिर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो RSI के हिसाब से भी आप देखो, यहाँ पर एक अलग मोमेंटम था क्योंकि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक मोमेंटम था जहाँ पर आपको दिख रहा था यहाँ से ट्रैप। तो इस ट्रैप के हिसाब से भी आप यहाँ पर सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये देखो बहुत आसान हो जाता, लेकिन लाइव मार्केट में ना किसी के बस की बात नहीं होती, इतनी आसानी से रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देखो, मैंने जब जब बोला आपको 20 मूविंग एवरेज को टच करेगा फिर ऐसे गिरेगा, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, जो कि मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ उसके हिसाब से। तो देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग कितना भी चार्ट पे हमको समझ में आए, लेकिन जो बाई करने वाला आदमी होगा वो यहाँ पर बाई करेगा ब्रेकआउट पे, और ब्रेकआउट पे जैसे ही बाई करेगा वैसे ही मार्केट नीचे घूम जाता है। और सेल करने वाला आदमी कहाँ पर सेल करेगा? ब्रेकडाउन पे। तो यहाँ से वो सेल करेगा यहाँ पर कहीं पे, और फिर मार्केट ऊपर घूम जाता है, उसका एसएल हिट हो जाता है, और जब इसका एसएल हिट हो जाता है तो मार्केट नीचे आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम होती है उसके साथ में, और वो इसलिए यहाँ पर पैसा नहीं बना पाता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि देखो, आपको सेल करना है तो टॉप पर सेल करोगे, और बाई करना है तो बॉटम पर बाई करोगे। अब ये कैसे आपको समझ में आएगा, ये मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, उन वीडियो को जाकर देखो। अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर ही दिया हो आपने।